हाय फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आइसो एंजाइम या आइसो एंजाइमेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइसो एंजाइम और आइसोजाइम क्या होता है, इसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइसोजाइम या आइसो एंजाइम दोनों एक ही चीज़ है और इसको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करके आपको बताएंगे। पिछले वीडियोज में आपको एंजाइम के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया गया था। तो इसी तरीके का जो आपका क्लासेस चल रही हैं, इसी तरीके से क्लासेज आपकी चलती रहेंगी। तो आप इसी तरीके से जुड़ते रहिए और पढ़ते रहिए। तो एक सिस्टम से वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से अच्छे नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ज़्यादातर कोशिश यही की जाती है कि शॉर्ट फॉर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वह आइसो एंजाइम या आइसोजाइम है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ आइसो एंजाइम की अगर हम बात कर लें तो मेनी एंजाइम अकर इन द मोर देन वन मालिकुलर फॉर्म इन दी सेम स्पीसीज, यानी कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि एक ही मालिकुलर मोर देन वन यानी एक ही मालिकुलर फॉर्म में सेम स्पीसीज में पाए जाते हैं, टिश्यू और सेल में पाए जाते हैं। दीज फॉर्म कैटलाइज टू सेम रिएक्शन, जो कि एक सेम रिएक्शन को भी परफॉर्म करते हैं, बट हैव डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टीज, लेकिन उनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज जो रहती हैं वह अलग अलग होती हैं। एंड अमाइनो एसिड कंपोजिशन, सबका उनका अमाइनो एसिड का कंपोजिशन भी अलग अलग होता है। सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, उनको हम लोग से इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट करते हैं। इसके अलावा मल्टीपल फॉर्म ये जो इसका रहता है तो उसे हम लोग आइसो एंजाइम नाम देते हैं। तो आप जानते रहिए कि बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जो कि उनका मॉलिकुलर फॉर्म भी सेम रहता है, एक ही मोर देन वन मॉलिकुलर फॉर्म में पाए जाते हैं और एक ही स्पीसीज सेम ही स्पीसीज में पाए जाते हैं, टिश्यू या सेल में पाए जाते हैं। और एक करते क्या कि ये कैटालाइज रिएक्शन को सेम रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज जो रहती है वह डिफरेंट रहती है, उनकी अमीनो एसिड कंपोजिशन भी अलग होता है। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू इसको सेपरेट करते हैं मल्टीपल फॉर्म में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग आइसोजाइम या आइसो एंजाइम नाम देते हैं। तो इसकी यह डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे लैक्टिक डिहाइड्रोनेज है। लैक्टिक डिहाइड्रोनेज शॉर्ट में इसे LDH के नाम से जानते हैं। लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज जैसे है, लैक्टिक डिहाइड्रोनेज इज एन एंजाइम दैट एग्जिस्ट इन 5 पॉसिबल फॉर्म, यानी कि लैक्टिक डिहाइड्रोनेज जो है वह एंजाइम जो है लगभग 5 पॉसिबल फॉर्म में या पाया जाता है। वेरियस वर्टिब्रेट ऑर्गन में या ऑर्गेनिज्म में यह देखने को मिलता है। वर्टिब्रेट जो और के ऑर्गन होते हैं उसमें यह देखने को मिलता है। LDH जो होता है लैक्टिक डिहाइड्रोनेज, जो कि लगभग 5 पॉसिबल फॉर्म में पाया जाता है। यह जो करता है कैटलाइज द रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यह रिवर्सिबल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रक्रिया को यह कैटलाइज करता है। और लैक्टेज को यह Na+, और इसमें पायरुवेट प्लस NaDH प्लस हाइड्रोजन आयन ये इसकी प्रक्रिया से मिलता है हमें। तो ये करता क्या है, इसका ये जो प्रॉपर्टीज यही होती है कि ये बहुत सारे फॉर्म में पाया जाता है और ये रिएक्शन को कैटलाइज करने में यह हेल्प करता है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ LDH और की बात कर ले तो पहला जो है हर्ट LDH है। हर्ट LDH क्या होता है? LDH का मतलब यहाँ पर हमने आपको अभी बताया कि LDH का मतलब जो होता है लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज। लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज को शॉर्ट फॉर्म में LDH के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो पहला टाइप है वह हार्ट LDH है, हार्ट लैक्टोडिहाइड्रोजनेज। तो हार्ट लैक्टोडिहाइड्रोजनेज करता क्या है, प्रीडोमिनेट्स इन दी हार्ट, या हार्ट को प्रीडोमिनेट करने में हेल्प करता है। एक्टिव एट लो लेवल्स ऑफ पायरुवेट, या जो करता है कि जो पायरुवेट का लो लेवल होता है उसको एक्टिव करता है। कंपोज ऑफ H सब यूनिट, H का मतलब यहाँ पर हार्ट से लिया गया है, नॉट दी हाइड्रोजन। तो यह हार्ट की सब यूनिट को कंपोज करता है। और इसके अलावा टाइप ऑफ LDH जो होते हैं, जैसे मसल्स LDH जो है, मसल्स LDH की अगर हम बात कर लें तो मसल LDH जो फाउंड इन स्केलेटल मसल, ये क्या करते हैं कि स्केलेटल मसल्स में पाए जाते हैं। एक्टिव एट हाई पायरुवेट कंसनट्रेशन, जो कि हाई पायरुवेट कंसनट्रेशन में पाए जाते हैं, जो कि मसल्स के सब यूनिट में या मसल्स के सब यूनिट में ये मिलकर ये बने होते हैं। M फॉर यहाँ पर मसल्स को शो किया गया है, तो इसको आप जानते रहिए। H फॉर जो था वो हार्ट था, M फॉर जो है वो मसल्स है। तो ये हो गई टाइप ऑफ LDH में। पहला जो था वो हार्ट LDH था और दूसरा इसमें जो है वह
मसल्स एलडीएच है। तो इसको आप याद रखिए, एलडीएच का मतलब लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज है। तो यह इसके दोनों टाइप की बात हो गई। इसके अलावा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एलडीएच की अगर हम बात कर लें तो एलडीएच जो है लैक्टो डिहाइड्रोजिनेज कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब यूनिट एच एन एम यूनिट को यह कंटेन करता है, और जिसको हमने भी आपको बताया दिस सब यूनिट हैव ए सेम मॉलिक्यूलर वेट। इसके जो मॉलिक्यूलर जो सब यूनिट है उसकी मॉलिक्यूलर वेट जो होते हैं सेम होते हैं, बट डिफर इन अमाइनो एसिड कंपोजिशन। लेकिन ये अमाइनो एसिड कंपोजिशन में डिफ़र होते हैं, एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफ़र होती है। इसमें 5 डिफरेंट टाइप के एलडीएच यहाँ पर शो किए हैं, जैसे M4 प्योर एम टेट्रामर होते हैं, H4 प्योर एच टेट्रामर होते हैं। एम का मतलब मसल से यहाँ पर है, एच का मतलब हार्ट से है, तो प्योर एच टेट्रामर होते हैं। M3H होता है, M2H2 होता है, MH3 होता है। इसको भी आपको फिगर के थ्रू बताते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं प्योर एम जो है वो टेट्रामर है, जो कि एम फोर्स के जरिए यहाँ पर शो किया गया है। और इसके अलावा प्योर एच जो है, एच का मतलब हार्ट है, जिसको टेट्रामर है। टेट्रा का मतलब इसकी 4 फॉर्म पाए गए हैं, H4 से यहाँ पर डिनोट किया गया है। और यहाँ पर M3 है, 1 2 3, 3 जो है मसल्स हैं, एक जो है यहाँ पर हार्ट का है। यहाँ पर दो जो हैं, यहाँ पर जो दो हैं वो मसल्स का शो किया गया है, और दो जो है हार्ट का शो किया गया है। यहाँ पर एक मसल्स का शो किया गया है और 3 हार्ट का शो किया गया। तो यह इसका फिगर हो गया। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको आइसो एंजाइम क्या होते हैं और आइसो एंजाइम के साथ साथ इसका जो दूसरा नाम है आइसोजाइम, इसको हमने डिस्कस करके बताया। तो अगर वीडियो जो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।